हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर और ये है जी क्लास 1 जो अभी हमारा एग्जाम होने वाला है ना, मंडी उपनिरीक्षक और बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि पीसीआई का मतलब क्या होता है। ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा होगा फुल फॉर्म पीसीआई का, बताइए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पेरिफेरिकल पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ठीक है, देखो आप ये जो फोटो देख पा रहे हो ना, ये मदरबोर्ड की फोटो है और इसमें जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसी को आप पीसीआई बोलोगे, है ना। इससे क्या हेल्प होती है कंप्यूटर को। जो भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर हार्डवेयर हो गया, जैसे सीपीयू से जो कनेक्ट होता है, तो उसके लिए ये हार्डवेयर को कनेक्ट करता है किससे, सीपीयू से, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर रहता है। आप कभी केबल देखे होगे ना, केबल अगर, तो केबल में आपको यहाँ पे कुछ वो दिखेगा, एक स्टील जैसा निकला हुआ, जैसे आपके यूएसबी में भी रहता है, वही आके यहाँ पे फिट हो जाता है, जो फिर इसको कनेक्ट कर देता है सीपीयू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वीओआईपी, कंप्यूटर में वीओआईपी का मतलब क्या होता है कंप्यूटर साइंस में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये किस चीज के काम आता है, जब हम इंटरनेट पर, किस पर, इंटरनेट पर आप जो भी वॉइस सुनते हैं ना, वॉइस सुनते हैं या फिर मल्टीमीडिया में कोई वॉइस सुनते हैं, तो उन सबको आप तक पहुंचाने का काम कौन करता है, उन सबको आप तक पहुंचाने का काम करता है वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोबोल, COBOL, इसका मतलब क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो कोबोल जो है ना, वो एक हाई लेवल की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज इसको माना जाता है, जिसको स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए डेवलप किया गया था, बिजनेस के लिए, इसीलिए इसके फुल फॉर्म में भी आपको बिजनेस मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके फुल फॉर्म में भी आपको बिजनेस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि बीसीसी का मतलब क्या होता है। आप एक बात बताओ, आप जब ईमेल भेजते होगे ना, आप जब किसी को ईमेल भेजोगे मेल, तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आप गौर करना, बीसीसी और सीसी। तो यहाँ पे ना सीसी का मतलब क्या हो जाता है, सीसी का मतलब हो जाता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। वहीं पे बीसीसी का क्या मतलब होता है, बीसीसी, तो बीसीसी में बी का मतलब हो जाएगा ब्लाइंड, और फिर वही पीछे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा कार्बन कॉपी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या रहेगा, देखो जब आप मेल भेजोगे ना, और आप जिसको जिसको सीसी में अटैच करोगे, तो उस मेल की कॉपी उस तक पहुंचेगी, लेकिन आप कुछ सबको पता रहेगा कि सीसी में कौन कौन है। वहीं पे अगर आप बीसीसी में रख दोगे ना किसी को, तो वो पता नहीं चलता है कि और किसे किसके पास ये मेल गया है। जनरली सीसी में ही रखा जाता है ताकि पता रहे कि किसे किसके पास मेल पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। ये जो W3C है ना, W3C, इसी को आप WWWC भी बोल सकते हो। तो अगर पेपर में आएगा तो कंफ्यूज मत होना, ये इसका लोगो है, ये एक संस्था है, ये उसका लोगो है, देखो, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसकी इस संस्था की स्थापना किसने की थी, इसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर वही थे जिन्होंने WWW, वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया है, वर्ल्ड वाइड वेब को जिन्होंने बनाया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया है, ये हम सबको पता है ना, टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने बनाया है। तो देखो WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ये कब बना है, तो ये बना है 12 मार्च 1989 को। अगर ये 12 मार्च 1989 के बाद को बना है, तो इसकी जो संस्था है वो तो इसके बाद ही बनी होगी, जो इसके काम की देखरेख करती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये कब बना था, ये बना था आपका 1994 को। और एक बात याद रखना कि W3C या फिर WWWC, इसके भी फाउंडर कौन है, तो इसके भी फाउंडर टिम बर्नर्स-ली ही हैं, इसके भी फाउंडर टिम बर्नर्स-ली ही हैं। ठीक है, दोनों के फाउंडर वही है। अब एक चीज आप और याद रखना कि ये जो संस्था है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका लोगो क्या है, लोगो या फिर टैग लाइन बोल लो, टैग लाइन।
तो इसका टैग लाइन क्या है, अगर आप बोलोगे तो क्या हो जाएगा? इसका टैग लाइन है मेकिंग द वेब वर्क फॉर एवरीवन। मैं लेकिन लिखूँ कहाँ, यहाँ लिखता हूँ, समझ जाना आप। मेकिंग द वेब, मेकिंग द वेब वर्क, यहाँ लिख देता हूँ फॉर एवरीवन, एवरी वन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सीजीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो बताइए सीजीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए काम करता है? तो इसका काम आता है आपका वेब पेज जो होता है ना, जो हम पढ़ते हैं, वेब पेज या फिर वेब एप्लीकेशन के लिए, या फिर वेब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट किस स्कैन का अर्थ है? इसका मतलब क्या होता है बताइए, इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सेल, और आपका क्या होता है? टोमोग्राफी, ठीक है, इसी को आप कैट बोलोगे। क्या बोलोगे? कैट, CAT, कैट। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो आपका ब्रेन होता है ना, ब्रेन, ये स्पेशली ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए, BRAI, ये किसके लिए? ये है आपके ब्रेन के लिए, BRAIN। ब्रेन का क्या निकालता है? ये ब्रेन का एक्सरे, ये जनरली ब्रेन के एक्सरे के लिए होता है। ठीक है, तो देखो कहां पे है? कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो कहां पे है देखो, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी आपका इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किस लिए काम करता है? ये आपका जैसे आप ईमेल ये सब करते हो ना, ईमेल वगैरह, तो वो सब सर्वर कनेक्ट करता है। ये इसी के थ्रू वर्क क्या करता है? TCP और IP जो कनेक्शन होता है ना, वो इसी के थ्रू वर्क करता है, IP कनेक्शन, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो हम सभी को पता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करता है, दूसरे कंप्यूटर पर ये फाइल ट्रांसफर करता है, ठीक है। और क्या करता है ये? तो जो FTP होता है ना, FTP की मदद से ही आप सर्वर पर, किस पर? सर्वर पर आप एक्सेस करते हो फाइल को, या फिर डाउनलोड करते हो फाइल को। क्या करते हो? एक्सेस या फिर डाउनलोड। एक्सेस का मतलब पढ़ते हो, देखते हो, पहुंचते हो, एक्सेस या फिर डाउनलोड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि इन इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस IMPS में ब्लैंक ने ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सेवा शुरू की है। तो किसने की है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर होता है ना, इसमें पैसे ट्रांसफर करते हैं अपन, यही है, इसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर। तो देखो पैसे से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग SBI और क्या बोलते हैं वो लगा के मत आ जाना, क्या RBI लगा के मत आ जाना। इसका सही आंसर है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अभी जो आपका मंडी उपनिरीक्षक का एग्जाम होने वाला है, उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, तो इसलिए आपके लिए कंप्यूटर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और CG व्यापम और CGPSC में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना उसको भी। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट में,
और आपको कैसे वीडियो चाहिए ये बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू।